student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on cost of material consume. आज हम बात करेंगे cost of material consume कैसे निकालते हैं। ये हमने 11th में भी पढ़ा था। कॉस्ट क्या होती है कि जो खर्चा हुआ तो आप क्या करोगे, ओपनिंग मटेरियल प्लस में परचेज जितने का किया और माइनस क्लोजिंग मटेरियल, उससे क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है 3 लाख की और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी 3,60,000 की, परचेज दे रखा है और रिटर्न दे रखा है। तो आप क्या करोगे, 3 लाख लिख के उसमें से क्या करोगे, 15 लाख में से रिटर्न करोगे 10 का 14,90,000, तो कितने हो जाए 17,90,000 हो जाएगा। और क्लोज इन्वेंट्री हो जाएगी माइनस कितने की है, 3,60,000 की, तो 14,30,000 रुपये आ जाएंगे। अब अगला अपना ऑप्शन था जो फोर्थ पॉइंट था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कि आपने टोटल स्टॉक कितने का परचेज किया। द टर्म स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग के लिए जब परचेज करते हैं। इन केस द कंपनी कैरी अवर आउट फर्दर प्रोसेसिंग, और मतलब और काम करती है और क्या करती है, गुड्स परचेज दे आर नॉट क्लासिफाइड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, कितने का कॉस्ट करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है चेंज इन इन्वेंट्री। तो कितना आएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोज स्टॉक इन ट्रेड का क्या है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी फिनिश गुड्स की, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड में से क्लोजिंग, और जो आंसर आएगा वो तीनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन में क्या दे रखा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर नोट करना है। ठीक है। तो फिनिश गुड्स का और इसका दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखे फिनिश गुड्स की। ठीक है। तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस का ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और स्टॉक इन ट्रेड का और इसका भी ऐसे दिया हुआ है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग फिनिश का करेंगे तो 60,000, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे 1 लाख माइनस का, और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग में से क्लोजिंग करेंगे 70,000, तो 30,000 रुपये क्या आ जाएगा अपना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, कंप्यूटर निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख और 2 लाख दे रखा है, परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है 15 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैसे करेंगे, ओपनिंग में से क्या करेंगे, परचेज ऑफ मटेरियल प्लस करेंगे 21 लाख, और उसमें से 5 लाख 40 माइनस करेंगे क्लोजिंग 15 लाख 60,000। ठीक है। अब 6 पॉइंट क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, वेजेस, सैलरी, बोनस, एनकैशमेंट, ये सब हैं। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, और स्टाफ वेलफेयर है सच एज कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ये सारे दिए हुए हैं। तो अब हमें करना है, तो आइडेंटिफाई करना है कि एम्प्लॉय बेनिफिट तो आपको पता है वेजेस होते हैं, सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस तो स्टाफ वेलफेयर आएगा, बोनस आएगा, लीव एनकैशमेंट आएगा, और एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, है सारे इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही आपको ये करना है, सारा आपको लिखना जो जो उसके लिए होता है। अब उसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये सारे बॉन्ड्स डिबेंचर दिए हुए हैं। और अदर बोरोइंग कॉस्ट दे रखी है, डिस्काउंट और लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेबल, लोन प्रोसेसिंग, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, ये सारे क्या है, अदर बोरोइंग कॉस्ट है कि दूसरे कॉस्ट है। ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, ये सब दिया हुआ है। अभी क्या, ऑन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम टू बी शोन इन नोट्स ऑफ अकाउंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का बताना है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन आएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी आएगा, गारंटी चार्जेस भी आएंगे जो पे कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा, रिटर्न ऑफ, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, और कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ये सारे आएंगे। ठीक है। तो बैंक चार्ज आर नॉट इंक्लूड इन फाइनेंस कॉस्ट बिकॉज दे आर नॉट इंक्योर्ड इन कनेक्शन विद द लोन बट अवेलिंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अब इसमें से बताना है आपको। ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट कौन कौन से है, तो वही है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, और कैश क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अदर बोरोइंग दी हुई है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 60, डिस्काउंट 20, टोटल आ गई 80। ठीक है। ये दिया हुआ है।
उसके बाद अपना 8 पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट रिटर्न ऑफ amortization, cost of intangible fixed asset written off such as goodwill written off, patents written off, computer software amortized, सारे आ जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस कौन से है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस, रेंट, रेटेज, डिस्काउंट अलाउ, कमीशन अलाउ, ये सारे दिए हुए हैं। ये क्या है? सारे खर्चे हैं। ठीक है, तो अब इसमें से खर्चा करना, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई रेंट, ये सारे कौन कौन से खर्चे हैं ये बताने हैं। तो कौन कौन से रेंट और फैक्ट्री सारे क्या खर्चे में आए हुए पढ़ लेना आप। यहाँ तक हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते।